ए भैया आ जाओ यार, कोई मारा छेड़ी तो ना कर रहे हम, कोई बदतमीजी तो ना कर रहे। आजा मेरी जान, मेरे राजा, धरती छोड़ के मंच पे ही आजा। जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, और जिसमें जवान होकर बदनाम हम हुए, इस शहर इस डगर इस गली को सलाम। अरे 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। 16 बरस की हो, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, और प्यार तेरी पहली नजर को सलाम, सलाम ए प्यार तेरी पहली नजर को सलाम। चाहे हम हो चाहे ये हो, पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छी कोई बात जनता तक पहुंच जाए, ताकि रसिया का अच्छा संदेश पहुंच जाए, आप लोगों को आनंद आ जाए, और हमें भी ये प्रसन्नता हो कि हमने जो गाया वो सार्थक हो गया। जय जय। हो महाराज जी वहां से आए और थोड़ा ठुमका लगाया, पुरस्कार भी दिया। बिल्कुल नया गीत एक बार आगरा में हुआ है, वहां मैंने डॉक्टर साहब से कह दिया था कि डॉक्टर साहब तुम गब्बाए तो रहे हो, यहाँ चीज तो ये मैंने औरंगाबाद के लिए लिखी, लेकिन तुम टर्रकपुर में गब्बा रहे हो तो औरंगाबाद में भी गाऊंगा। बोले मैं जिम्मेदारी से कहूंगा कि ये गीत मैंने गब्बाया है, और उन्होंने ही इशारा किया है, तब मैं ये गीत आपके सामने रख रहा हूँ। एक एक लाइन आप लोग सुनेंगे, बहुत आनंद आएगा। हाय रे के कोशिश करके देख ले दरिया सारे, नदिया सारी, दिल की लगी नहीं बुझती है, बुझती है हर चिंगारी। सुरेश भैया जी, जिस समय राणा सांगा मारे गए, उनकी पत्नी कर्णावती शहीद हो गई, पति के साथी वो सती हो गई, अपने छोटे से बेटे उदय सिंह को पन्ना के हवाले कर गई। बोले ले पन्ना, ये तेरा ही उदय सिंह है, और पन्ना पे उतनी ही उम्र का अपना बेटा चंदन था। लेकिन दासी पुत्र बलबीर ने एक षड्यंत्र रचाया, बोले ये उदयवीर मर गया तो ये राज मेरा हो जाएगा मेवाड़ का। उसने नगर में बहुत बड़ा उत्सव मचवाया। कीरत हरिजन ने जब आकर के मैया पन्ना को बताया कि माँ आज महल में वो होने वाला है जो इतिहास रोएगा। बोले क्या?
बोले बनवीर ने ऐसा षड्यंत्र रचाया है कि वो आज उदय सिंह को मार देगा। तो मैया पन्ना ने उदय सिंह को कीरत हरिजन के पत्तलों में रख करके दूसरे मल्हाराब राजा थे उनके यहाँ पहुंचा दिया और उस उदय सिंह के कपड़े पहना करके अपने बेटे चंदन को उसी पलंग पर लौटा दिया। और जब बनवीर रात के 12:30 पर तलवार लेकर के आया, उसने कहा कहाँ है उदयवीर? तो वो पन्ना जानती थी कि ये मारेगा, लेकिन अपने कर्तव्य को ऊंचा मान करके अपने दिल को नहीं हिलने दिया और उसने उंगली से बता दिया उदयवीर ये सो रहा है। क्या बात है। और उस दुश्मन ने तलवार से 7 टुकड़े किए और कटने के बाद वो पन्ना खड़ी रही। तब मेरा गीत कहता है यहां से, बेटे की दे कुर्बानी, हो बेटे की दे कुर्बानी, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम, सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। उस हल्दी घाटी से आज भी वो, उस हल्दी घाटी से आज भी वो, उस हल्दी घाटी से आज भी वो स्वाभिमान की खुशबू आती है। उस हल्दी घाटी से आज भी वो स्वाभिमान की खुशबू आती है। रानी लक्ष्मी बाई के उस अभिमान की खुशबू आती है। अरे रानी लक्ष्मी बाई के अभिमान की खुशबू आती है। रानी लक्ष्मी बाई के अभिमान की खुशबू आती है। और महाराष्ट्र की धरती से शिवाजी के उस पहचान की खुशबू आती है। पहचान की खुशबू आती है, पहचान की खुशबू आती है। और देखो राजस्थान की मिट्टी से बलिदान की खुशबू आती है। राजस्थान की मिट्टी से बलिदान की खुशबू आती है। पन्ना के चरण में प्रणाम क्यों? कायम रही थी। 100 रुपए का पुरस्कार जग्गो सैनी जी गोकुल वाले देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। अरे कायम रही थी पन्ना, कायम रही थी पन्ना अपने ऐलान पे। ये कायम रही थी पन्ना अपने ऐलान पे। दाग नहीं लगने दिया, दाग नहीं लगने दिया रजपूती आग पे। दाग नहीं लगने दिया रजपूती आग पे। दाग नहीं लगने दिया। औरंगाबाद वाले आई मुसीबत जब
रार वाले आई मुसीबत जिस दिन उदय सिंह की जान पे, आई मुसीबत जिस दिन उदय सिंह की जान पे। और ये 500 रुपया हमारे आदरणीय डॉक्टर सतीश सैनी जी उनकी तरफ से आए हैं। आई मुसीबत जिस दिन उदय सिंह की जान पे, आई मुसीबत जिस दिन उदय सिंह की जान पे, तो उस चंदन का नाम लिख दिया, अपने बेटा का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। बेटा का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे, बेटा का नाम लिख दिया उसके बलिदान पे। अरे त्याग वीरता की और ये 1000 रुपया 1100 हमारे आदरणीय दुलीचंद सैनी जी की तरफ से इस गीत पे आ रहे हैं। एक बार तालियां बजा करके हमारे भैया और महेंद्र भैया के लिए। त्याग वीरता की हो त्याग वीरता की ऐसी पावन धर्म को प्रणाम। अरे त्याग वीरता की ऐसी, त्याग वीरता की ऐसी पावन धरण को प्रणाम। सो पन्ना तेरे पावन चरण को प्रणाम। प्रणाम पन्ना तेरे। और ये 100 रुपए का पुरस्कार पन्ना सैनी गोकुल वाले देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारे जब जहाँ रसिया या कोई गीत बढ़िया होता है तो हमारे ये महेंद्र भैया जो भाई साहब हैं हर जगह पैसा लौटाते हैं, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए भैया सभी से। क्या बात है। और ये लाइन आपके दिल को छुएगी मेरा विश्वास है। और छुए भैया कहा, अरे एहसान पन्ना का देखो इतिहास पे, ये एहसान पन्ना का देखो इतिहास पे, एहसान पन्ना का देखो इतिहास पे। और उधर भी वीआईपी लोग बैठे हैं वो भी सुने। एहसान पन्ना का यहाँ के इतिहास पे आँच नहीं आने दी उसने विश्वास पे, आँच नहीं आने दी उसने विश्वास पे, आँच नहीं आने दी उसने विश्वास पे। और डॉक्टर साहब न्योछावर रहती थी, न्योछावर रहती थी वो इकलौती आस पे। अरे न्योछावर रहती थी वो इकलौती, अरे न्योछावर रहती थी वो इकलौती आस पे। अरे वो रो भी न पाई दुखिया, वो रो भी न पाई दुखिया या बेटा की लाश पे। रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे, रो भी न पाई दुखिया। 1200 रुपया को तो कुर्ता ही है, 300 रुपया सिलाई है। रो भी न पाई दुखिया बेटा की लाश पे। ये 1000 रुपया हमारे पप्पू भैया और 500 रुपया डॉक्टर सतीश सैनी जी उन्होंने दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। और 100 रुपए डॉक्टर योगेश जी और 100 रुपए रामबीर निषाद जी ने दिए हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद चाहूंगा।
वो रोने न पाई दुखिया, रोने न पाई दुखिया बेटा की लाश में। अरे मेरी आंख में एक भी अश्क नहीं, आंख में एक भी अश्क नहीं, मेरी आंख में एक भी अश्क नहीं, और मैं दिल से पूरी भर रही हूँ। मेरी आंख में एक भी अश्क नहीं, मैं दिल से पूरी भर रही हूँ। अरे मेरी आंख में एक भी अश्क नहीं, मैं दिल से पूरी भर रही हूँ। अरे मेवाड़ की शान बचाने को तेरी जान न्यौछावर कर रही हूँ। मेवाड़ की जान बचाने को तेरी जान न्यौछावर कर रही हूँ। और मेवाड़ की शान बचाने को तेरी जान न्यौछावर कर रही हूँ। और उस लालची गद्दार ने, उस लालची गद्दार ने एक रोज फिर थुका दिया। उस लालची गद्दार ने एक रोज फिर थुका दिया। माँ की ममता का हर एक आंसू सुखा दिया। ये माँ की ममता का हर एक आंसू सुखा दिया। लेकिन इस चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया। उस चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया। चंदन के रक्त ने उस वक्त को झुका दिया। और देश का जो कर्जा था, देश का जो कर्जा अपने खून से चुका दिया। देश का जो कर्जा अपने खून से चुका दिया। देश का वो कर्जा अपने खून से चुका दिया। ऐसे बलिदानी के जीवन मरण को प्रणाम। अरे ऐसे बलिदानी के, ऐसे बलिदानी के जीवन मरण को प्रणाम। और आज मेरी शिकायत इतनी सी है, आखिरी बंद गा रहा हूं दादा भैया जी। वीरों के स्वाभिमान की, अरे इन वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। वीरों के स्वाभिमान की, वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति। वीरों के स्वाभिमान की और करे कौन पूर्ति। मैं तो कहता हूं आज भी कोई नेता नहीं मरता, कार्यकर्ता ही मरते हैं। और उस समय भी राजा मरते थे, बाद में पहले प्रजा मरती थी। और वही आज है। मैं कह रहा हूं अरे वीरों के स्वाभिमान की और करे कौन पूर्ति। सीमा की रक्षा करने को, ये सीमा की रक्षा करने को, सीमा की रक्षा करने को, अरे सीमा की रक्षा करने को नेता का बेटा जाएगा। सीमा की रक्षा करने को जो नेता का बेटा जाएगा। आज भी कर नेता का बेटा जाएगा। भारत माँ की रक्षा में जो आगे कदम बढ़ाएगा। अरे भारत
प्रसाद शर्मा जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का आशीर्वाद। ये वीर शहीदों की तरह सीने पे जो गोली खाएगा, अरे वीर शहीदों की तरह जब सीने पे गोली खाएगा, वो नेता का बेटा जाएगा और सीने पे गोली खाएगा, तो ध्यान रखना, जब सीने पे गोली खाएगा उसी वक्त मेरे भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसी वक्त मेरे भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। उसी वक्त मेरे भारत से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। क्या है आतंकवाद? लगता है सीमा पे तनाव है क्या? पता करो देश में चुनाव है क्या? जितने चुनाव आते हैं नजदीक, सीमा पे तनाव क्यों बढ़ जाता है? सब अपने अपने वोट बनाने में लग जाते हैं। जिस दिन ईमानदारी से देश की सेवा करना सीख जाएंगे, उस दिन नेता का बेटा खड़े हो जाएगा कि मैं भी सीमा पे जाऊंगा। तो लिख लेना, सिपाहियों की तो चलती क्या है, मच्छर भी मर जाए तो मेरा गलेबान पकड़ लेना। सही बात है। लेकिन आज हो क्या रहा है? वीरों के स्वाभिमान को, अरे वीरों के स्वाभिमान को, वीरों के स्वाभिमान को, वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति? वीरों के स्वाभिमान की करे कौन पूर्ति? पद्मा के जौहर की आज कहाँ खूबसूरती? पद्मा के जौहर की आज कहाँ खूबसूरती? पद्मा के जौहर की आज कहाँ खूबसूरती? अरे वो अलाउद्दीन खिलजी मेवाड़ का सारा खजाना लूट गया था और पद्मावती को शीशे में देखा था। जैसे ही शीशे में गया प्रतिबिंब, शीशा अपने आप टूट गया था। ऐसी सुंदर थी पद्मावती। और जब उसे छूने को अलाउद्दीन खिलजी गया, 16,000 रानियों के साथ उसने अपने शरीर को खत्म कर लिया, जिसे जौहर की आग कहते हैं। 74 मन सोना अलाउद्दीन खिलजी ले गया था उन रानियों का। जब हम कोई चिट्ठी जाती थी तो चिट्ठी पे 74 का अंक बना देते कि मेरी चिट्ठी जिसको भेजी है, अगर उसके अलावा कोई पढ़े तो मेवाड़ के नरसंहार का पाप लगे। वो मेरे भारत ने झेला है, लेकिन आज उनके कुत्ते भी ब्रेड खा रहे हैं और हमारे गरीब लोगों की थालियां तरस रही हैं कि चटनी के अलावा कभी सब्जी भी हो जाए। क्या बात? पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती? ये पद्मा के जौहर की कहाँ खूबसूरती? और निषाद जी, सम्मान पाने को आज प्रतिमाएं घूरती। ये सम्मान पाने को प्रतिमाएं घूरती। लेकिन गद्दारों की पूजा, आज गद्दारों की पूजा तरसे शहीदों की मूर्ति। गद्दारों की पूजा मूर्ति, गद्दारों की। अरे गद्दारों की पूजा तरसे शहीदों की मूर्ति। गद्दारों की पूजा तरसे शहीदों की मूर्ति। और ये 500 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय हमारे सुरेश निषाद जी, उनकी तरफ से आया। और यहीं पर बंद लगाते हुए, गद्दारों की पूजारों में शहीदों की मूर्ति। गद्दारों की पूजारों में शहीदों की मूर्ति। राष्ट्रभक्ति से भरे हो आए रे। अरे सारी दुनिया का भार लिए, सारी दुनिया का भार लिए, सारी दुनिया का भार लिए। ये धरा घूमती रहती है। सारी दुनिया का भार लिए ये धरा घूमती रहती है। सारी दुनिया का भार लिए ये धरा घूमती रहती
जीवन में देखो सारी दुनिया सहती है। अरे दुख और सुख इस जीवन में ये सारी दुनिया सहती है। अरे मैं नहीं कहता भारत की ये सारी जनता कहती है। अरे मैं नहीं कहता भारत की ये सारी जनता कहती है। अरे मैं नहीं कहता भारत की ये सारी जनता कहती है। और अरे हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।